खुशियों से आंखें छलक उठी, प्रेम के आस्क से मन भर गया। तेरी याद जो आए पावन मन हो जाए, तेरी याद जो आए पावन मन हो जाए। बसे हो सांसों में बाबा दिल के रहा, आपने बाबा अपना लिया। सोच में दिल कहीं खो गया, खुशियों से आंखें छलक उठी, प्रेम के आस्क से मन भर गया। ओम शांति। आज 12 मार्च 2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है, तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न है, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का गुण। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना। योग बल से काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी, तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? उत्तर है, यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते, आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिससर्विस करते, कालापन नहीं छोड़ते, तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवानुवाच, बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन ज्ञान का सागर है, वह बैठ आत्माओं को पढ़ाते। शास्त्र आदि पढ़ना ये सब है भक्ति मार्ग। सत्युग त्रेता में कोई पढ़ते नहीं। द्वापर से लेकर मनुष्य ये पढ़ते रहते। मनुष्यों ने ही शास्त्र बनाए, भगवान ने नहीं बनाए। ना कोई व्यास भगवान है, व्यास तो मनुष्य था। निराकार परम पिता परमात्मा को सभी याद करते हैं। भूल सिर्फ यह की है जो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया। बाप समझाते हैं, ज्ञान का सागर मैं हूँ, ना कि श्री कृष्ण। इस बेहद के दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक बाप ही जानते हैं कि कैसे ये आत्माएं आती। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन। ये चक्र कैसे फिरता रहता, ये नॉलेज सिवाय मुझ निराकार बीज रूप ज्ञान सागर के और कोई भी सुना नहीं सकते। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता तो भक्त ही बैठ ये शास्त्र आदि बनाते हैं। ये शास्त्र तो फिर भी बनने हैं, ऐसे नहीं कि ये बनना बंद हो जाएंगे। भारत का असुल आदि सनातन धर्म है ही देवी देवता। सत्युग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। जो पावन थे अब वह पतित बन गए। इसलिए भगवान कहते, मैं आकर तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ।
तुम भी ये जानते हो देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। मनुष्य से देवता बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। वह फिर पावन श्रेष्ठाचारी कैसे बनाएंगे? ये पतित आसुरी दुनिया रावण राज्य है, राजाई तो है नहीं। गाया भी जाता राम राज्य रावण राज्य। भगवान आकर राम राज्य की स्थापना करते, कहते भी हैं हे भगवान गीता का ज्ञान फिर से आकर सुनाओ। कृष्ण तो नहीं सुनाएंगे। अब तुम बच्चे समझते हो कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। मनुष्य की आत्माएं सब पढ़ती हैं, पढ़ाने वाला तो निराकार भगवान है। क्या बनाते? मनुष्य से देवता। ये है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट के सिवाय कोई क्या पढ़ सकेंगे? तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम फिर से मनुष्य से देवता बनने आए हैं। पढ़ाने वाले को भी पूरा जानना चाहिए ना। उनका नाम है शिव, शारीरिक नाम तो है नहीं। और पढ़ाने वाली होती हैं आत्माएं, जो अपने अपने शरीर द्वारा पढ़ाती हैं। हर एक को अपना शरीर है। यह एक है ही परम पिता परमात्मा, जो कहते कि मुझे अपना शरीर नहीं, मैं इनका आधार लेता हूँ, ब्रह्मा तन का। इनकी आत्मा भी पढ़ती, जो पहले नंबर में देवता बनती। जो न्यू मैन था वही पुराना हो गया। कृष्ण है सबसे पहला न्यू मैन, फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा बना। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, इसलिए मैं बैठ सुनाता हूँ। पहले जन्म में ये श्री कृष्ण था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गया। अब फिर मैं इनको ब्रह्मा बनाकर सो श्री कृष्ण बनाता हूँ। झाड़ में भी क्लियर लिखा हुआ है। नीचे ये तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण रूप में, ऊपर में वही ब्रह्मा पतित दुनिया में खड़े हैं। और यहाँ संगम पर अब तपस्या कर रहे हैं तत्वत्वम। तुम भी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित शूद्र बने हो। अब फिर तुम पावन बनते हो। जानते हो पतित पावन परम पिता परमात्मा द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप उपाय बताते कि मुझे याद करो। मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन तो सिर्फ सत्युग में ही होंगे। यहाँ शरीर सबको पतित मिलता। सबसे खराब भ्रष्टाचार है काम विकार। विष से पैदा होने वालों को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता। सत्युग में कोई भ्रष्टाचारी होता नहीं, क्योंकि वहाँ विष ही नहीं। कृष्ण को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। सत्युग त्रेता में तो विकार होता ही नहीं। इसलिए बाप कहते इन 5 भूतों पर विजय पानी है। बाप ही विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाते। कई हैं जिनको धारणा तो बिल्कुल नहीं होती। क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत एकदम काला कर देता। सबसे गंदा है काम विकार। वह भी तब आता है जब देह अभिमान आता। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ज्ञान के। अभी आत्मा के ज्ञान के संस्कार बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। बाबा कहते मुझे याद करो। मनुष्य तो साकार को ही याद करते, भक्ति में हिरे हुए हैं। गुरु गोसाई व कोई देवता को याद करेंगे।
बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाएंगे तो पत्थर की बैठ पूजा करेंगे। शिव के मंदिर में भी जाते, परंतु ये किसको भी पता नहीं कि ये पाप है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। कोई जानते ही नहीं कि पाप कब आया, कैसे आया। अब तुम बच्चों को सब कुछ समझाया जाता, परंतु तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो अच्छे, सियाने, वफादार, फरमानबरदार बच्चे हैं, जिनमें भूतों का प्रवेश नहीं। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते, बहुत डिससर्विस करते, तो पद भी फिर नीच मिल जाता। पुण्य आत्मा बनने के बदले और ही पाप आत्मा बन पड़ते। तो बाबा कहते एक तो देह अभिमान है, दूसरा फिर और विकार भी आ जाते। लोभ का भूत आ जाता, दिल होती रहेगी ये रबड़ी मलाई खाएं। ये शुरू से चलता आया है, अभी तो अवस्था परिपक्व बनाना है। लोभ का भूत भी पद भ्रष्ट कर देता। आधा कल्प इन भूतों ने हैरान किया है। जो कहते हम पुण्य आत्मा बनते और बनाते हैं, वे खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते और दूसरों को भी बनाने लग जाते हैं, नाम बदनाम कर देते। अगर तुम्हारे में भी क्रोध का भूत है तो तुम दूसरों का फिर कैसे निकालेंगे। कोई देह अभिमान की उल्टी चलन देखो तो रिपोर्ट करो। धर्मराज के पास तो रजिस्टर रहता है, फिर सजा भोगने के समय तुमको सब साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने इन भूतों के वश बहुतों को तंग किया। कई बच्चे क्रोध की अग्नि में जल मरते, आत्मा बिल्कुल काली बन जाती। डिससर्विस करते तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं, उनसे कोई फिर सर्विस हो न सके। अंत में बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर बहुत परेशान होंगे। इसलिए बच्चे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बाबा कह देते अगर उल्टी चलन चलते हैं तो रिपोर्ट करो। बाबा समझ जाते कि देह अभिमान के कारण ये दास दासी जाकर बनेंगे, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ये ज्ञान श्रृंगार कराते हैं, फिर भी सुधरते नहीं। इस समय ही परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान का श्रृंगार कराए, सत्युग के महाराजा महारानी बनाते। इसमें सहनशीलता बड़ी अच्छी चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना चाहिए। योग बल से काम लेना। बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है। खांसी आदि होती फिर भी सर्विस पर रहते। बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है। इतने बच्चों को संभालना, मेहमानों के लिए प्रबंध रखना, कितना बोझा रहता, ख्याल भी चलती। अगर कोई बच्चे की बदचलन होगी तो नाम बदनाम कराएंगे, कहेंगे ये ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो नाम ब्रह्मा का हुआ ना। इसलिए कहा जाता गुरु का निंदक फिर ठौर ना पाए। सतगुरु के लिए ये बात है। बाबा कहते हैं गुरु का निंदक, वास्तव में सतगुरु के लिए है। इन कलयुगी गुरुओं ने फिर अपने लिए ये बता दिया, इसलिए मनुष्य फिर उनसे डरते हैं कि कहाँ गुरु जी श्राप न दे देवे। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। अपनी चलन से अपने ऊपर बद्दुआ करते। बच्चों को अपने भविष्य का खुद ख्याल रखना चाहिए। अब पुरुषार्थ नहीं किया तो कल्प कल्पांतर यही हाल होगा। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी कई हैं जो कालापन छोड़ते ही नहीं, फिर टूट पड़ते अथवा मरकर जहन्नुम में गिर पड़ते, पढ़ाई छोड़ देते। कोई तो बच्चे अच्छे चलते, कोई तो ईश्वरीय जन्म लेकर 8-10 वर्ष के बाद फिर मर पड़ते अथवा फारगति दे देते।
लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं, फिर भी नंबर वार तो है ना। कोई कोई सेंटर्स पर भी तंग करते, बड़े कांटे बन जाते हैं। घर के बनकर फिर निंदा कराते तो महान पाप आत्मा बन जाते हैं। इसलिए बाबा समझाते रहते, तो यहाँ तुम आए हो बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेने, तो खामियां सब निकालनी चाहिए। स्कूल में पास होने वाले स्टूडेंट शर्त रखते हैं कि हम 80 मार्क्स से पास होंगे, 90 मार्क्स से पास होंगे। फिर जब पास होते तो खुशी में एक दो को तारे करते। ये है बेहद की पढ़ाई। सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी, वह तो मालूम पड़ जाता है। चंद्रवंशी राजा रानी जब बनते तो उनके आगे सूर्यवंशी जैसे सेकंड नंबर में हो जाते। राम सीता का जब राज्य चलता तो लक्ष्मी नारायण छोटे हो जाते, सूर्यवंशी नाम ही खत्म हो जाता। ये नॉलेज बड़ी ही रमणीक है। धारणा अच्छी उनको होगी जो श्री मत पर चलेंगे, वही फिर ऊंच पद भी पाएंगे। शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पार्ट है और ज्ञान मार्ग में भी पार्ट है। शंकर का काम है सिर्फ विनाश का, उनका क्या वर्णन करेंगे। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का तो बहुत वर्णन है। 84 के चक्र में सबसे नंबर 1 पार्ट है बाबा का। उन्होंने फिर शिव शंकर को मिला दिया। शिव बाबा का तो सबसे बड़ा पार्ट है। सभी बच्चों को सुखी करना कितनी मेहनत का काम है, फिर आराम करते हैं। इनका तो 84 जन्मों का पार्ट है। तो बाबा कहते ब्रह्मा तो शुरू से लेके अंत तक पार्ट बजाते, इस्लामी बौद्धी आदि तो बाद में आते। वे कोई ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते। ऑलराउंड पार्ट वालों को सुख कितना, हम ही स्वर्ग के मालिक बन जाते। भारत स्वर्ग कहलाता है। खुशी कितनी होती, हम अपने लिए स्वर्ग का राज्य स्थापन कर रहे हैं। औरों को भी ये समझाना है जो वह आकर अपनी जीवन बना ले। तुम आए हो परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेने। बुद्धि में अगर एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो बाकी फिर यहाँ बैठकर क्या करेंगे। ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख वंशावली, बेहद का बाप बेहद के बच्चे लेते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा का बनने बिगर शिव बाबा से तो वर्षा ले नहीं सकते। भारत श्रेष्ठाचारी था, वहाँ कोई भी भूत नहीं था, कोई विकार नहीं। एक भी भूत है तो व्याभिचारी कहेंगे। भूतों को तो बिल्कुल भगाना है। बाबा को बहुत लिख भेजते, बाबा काम का भूत आया परंतु बच गए। बाबा कहते बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना। भूतों को भगाना है, नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन नहीं सकेंगे। ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं, क्योंकि माया बहुत प्रवेश हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी जिससे अनेकों की बद्दुआ निकले। अपने भविष्य का ख्याल रख, पुण्य कर्म करने हैं। दूसरी पॉइंट, अंदर में जो भी कालापन है देह अभिमान के कारण भूतों की प्रवेशता है, उन्हें निकाल देना है। ज्ञान से अपना श्रृंगार कर
सपूत बच्चा बनना है। अब है आज का वरदान। बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही माया जीत बनेंगे। इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। अब है आज का स्लोगन। आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। अच्छा, ओम शांति।